सुप्रिया जी, आप कुछ वीडियोस का जिक्र कर रही थी। आपने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले तो वहां गए क्यों, और वहां पर गए तो भड़काऊ बातें वो क्यों कर रहे थे। अगर आप वो वीडियो दर्शकों को बता सके या उसका क्रक्स अगर आप बता सके। मैं उस वीडियो के पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जी। ये पिक्चरें देखिए आप, ये पिक्चरें हैं और मैं अभी आपको इसका क्लोज में दिखाइए प्लीज। पहली पिक्चर है, सुप्रिया जी को क्लोज फ्रेम में ले। पिक्चर में काफी क्लोज दिखा रही हूँ। ये पहली पिक्चर है और ये दूसरी पिक्चर है। तो इससे क्या है? और अब आपको मैं तीसरी पिक्चर दिखाऊंगी। ये तीसरी पिक्चर है। वो जो महावीर युवा संघ वाली पिक्चर थी वो कब की है सुप्रिया जी? बता रही हूँ, हाँ बता रही हूँ, जवाब देती हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, जैसे मैंने धैर्य रखा है इतनी देर सुना सबका प्रवचन, अब मैं थोड़ा बात कर लूँ। ऐसा है कि जो पिक्चरें मैंने दिखाई वो जालौरी चौक की ही है, और क्योंकि अधचल गगरी जो है वो छलकत ही जाती है, ये चौराहा हर धर्म हर समुदाय का व्यक्ति इस्तेमाल करता है और जब भी जो होता है उसी के रंग में रंग जाता है। तो महावीर जयंती की मैंने आपको दिखाई किस तरह से हुआ था। मैंने इसके बाद आपको दिखाया ये जो सार्वजनिक चौराहा है, ये हर धर्म अपने अपने तरीके से सजाता है। और जो यहाँ पर बोला गया, 1 तारीख को बड़ा धूमधाम से रैली निकाली गई थी जालौरी गेट पर, और इसमें काफी भगवा कलर था, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह कह देना कि क्यों झंडे लगाए गए, जब ईद का दिन आया तो वहां पर वो झंडे लगाने की अनुमति दी गई। उन झंडों को उखाड़ने के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो प्रशासन ने शांति कायम करने के लिए कहा कि ठीक है, हर बार चौराहे पर हर धर्म के रंग में रंग जाता है चौराहा, जैसा कि मैंने आपको कुछ पिक्चरें दिखाई, लेकिन चलिए बवाल हो रहा है तो ये झंडे हट जाएंगे ईद के, उसकी जगह तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उसमें क्यों आपत्ति हुई ये मैं जानना चाहती हूँ। किसने उस तिरंगे को हटाकर दूसरा झंडा लगाया, जबकि प्रशासन के साथ ये बात मिलकर तय हो गई थी। मैं पहली और दूसरी और अंतिम बात सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत आज वहां कर्फ्यू लगने से पहले क्यों गए, जबकि वो सेंसिटिव इलाका था। और जो फोटो कहीं से प्रिंट आउट लेकर आकर भाजपा के प्रवक्ता बार बार दिखा रहे हैं वो जयपुर की है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में ही कहा था कि आज की ईद की नमाज जोधपुर में ईदगाह और मस्जिदों में हुई, सड़कों पर जो बड़ी तरीके से होती थी हर साल, नहीं की गई। इसमें सब समुदायों को बिठाकर आपसी सहमति बनाई गई और फिर वहां पर हुई। मुझे लगता है ये अच्छी पहल कही। एक और बात बता दूं, राजनीतिज्ञों की बात छोड़ दीजिए, चलिए मैं उत्तर दे दूं। बात होने जाना जाता है। अभी रुक जाइए 2 मिनट, बड़ी देर से बोल रहे थे, अब थोड़ा उत्तर मुझे देने दीजिए। जोधपुर अपने राजाओं महाराजाओं के लिए जाना जाता है। थोड़ी देर पहले ही गज सिंह ने वहां से एक चिट्ठी रिलीज करी, बोलेंगी कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सभ्यता को बहुत ठेस पहुंचा है, लोगों के बहकावे में ना आए, हम लोग सदियों तक इसको नहीं मिटा पाएंगे, एक साथ मिलकर परशुराम जयंती और ईद सब मनाइए। तो कहीं ना कहीं लोग साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग अपने त्योहार अपने तरीके से मनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो कबूल नहीं है। इसीलिए रामनवमी के दिन कर्नाटक में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में दंगे होते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं होता है। यहाँ पर 3.5 साल से चलती हुई सरकार में कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिरी साल में पता है मैडम, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन उत्तराखंड में तो चुनाव हो चुके हैं, वहां तो अब चुनाव होने नहीं है। अरे भाई, उत्तराखंड में तो धर्म संसद में गांधी को माँ बहन की गालियां भी दी गई थी। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी ना। 1 महीने तो लग गए थे इन लोगों को, कालीचरण को और बाकी उसको यतीना सिंघानंद को अरेस्ट करने में, और वसीम रिजवी को जो आजकल कुछ जितेंद्र त्यागी बने घूमता है, तो इनको तो 1 महीना लग गया। नहीं गौरव जी, एक मिनट मेरे साथ देखिए नासिम भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपनी बात रखनी है। बहुत छोटे में शिवम, केवल 10 सेकंड से ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, फिर नासिम जी के पास कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, इंडिया टीवी के दर्शकों को समझना चाहिए। पहले वक्तव्य में सुप्रिया जी ने यहां पर आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है उन राज्यों में जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, या उन राज्यों में जिनको उन्हें चुनाव कराने हैं। दूसरे वक्तव्य में कहती है कि फिर
उत्तराखंड में दंगे क्यों हुए, कर्नाटक में क्यों दंगे हुए? अरे अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हो आप टीवी पर बैठकर, कैसी बात। और अब बीच में चिल्लाना शुरू, ये देखिए ये कैसे। और दूसरी बात, वहां पर तिरंगा नहीं लगा हुआ था, मैडम झूठ बोल रही हैं आप। वहां आज भी सड़क पर ही नमाज हुई है। और आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि गजेंद्र जी जो है वहां पर नहीं होने चाहिए थे, तो गिरफ्तार करा देते ना उनको। अगर वहां के सांसद वहां पर दंगा भड़का रहे थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं करा दिया आपने? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, ठीक है नासिम जी, मैं आऊंगी सुप्रिया जी आपके पास, लेकिन नासिम जी देखिए 40 मिनट हो चुके। नासिम जी एक शब्द नहीं बोल पाए। छोटा सा सवाल आपसे पूछना है मीनाक्षी जी, मुझे छोटा सा सवाल आपसे पूछना है। अच्छा पूछिए। एक एंकर है, आपका दायित्व है, आप किसी को भी ला सकती है अपने शो पर। नहीं मीनाक्षी जी, आप समय जो वितरण करती हैं ये बराबर से किया करिए। मेरे भी बहुत सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ। अरे मतलब आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक काम करें, जब ये डिबेट खत्म हो जाएगा ना, जब ये डिबेट खत्म हो जाएगी, आप सभी लोग YouTube पे जाके डिबेट देखिएगा और फिर ये चेक करिएगा कि किसे कितना बोलने का समय मिला। नासिम जी अब मुझे एक बात बताएं कि सरकार कांग्रेस की, प्रशासन कांग्रेस की, उत्तर दूंगा, लेकिन वो मैडम के सवाल नहीं खत्म हो रहे। वो सही राहुल बात है। गांधी और अशोक गहलोत से सवाल कब पूछेंगी? ठीक है नासिम जी मुझे एक बात बताएं, सरकार कांग्रेस की, आज उत्तर देने की बारी है, प्रशासन सवाल कांग्रेस पूछने का, की वहां पर ऐसी सिचुएशन आई क्यों? आपको क्या लगता है कि गलती कहां पर हुई और किससे हुई? पूछा जाएगा अमित शाह से। नासिम जी, अमित शाह से सवाल कब और कौन पूछेगा? नरेंद्र मोदी से। नासिम जी आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कर दें और प्लीज थोड़ी देर केवल नासिम जी की आवाज आए। हम हमारे साथ डिबेट के इतने लेट जुड़े हैं। स्पीकर भोपू को बंद करिए। बंद गई होगी। नासिम जी। बेरोजगारी और महंगाई का नाम सुन के मुंह में दही जम जाती है भाजपाइयों के। जी ये तो मैं बोले नासिम जी, आप बोले। जम गई मुंह में दोनों के। अरे राहुल गांधी कैलविनेटर हैं, उनके मुंह में दही जमी रहती है। लोग बता रहे काठमांडू में जम गए हैं, उनको ले आइए। नासिम जी वेरी सॉरी टू से आपकी ऑडियो में अभी भी दिक्कत आ रही है। हम फिर किसी और दिन मुझे लगता है कि चर्चा कर पाएंगे आपके साथ, लेकिन आज फिर से ऑडियो में दिक्कत आ रही है। वेरी सॉरी। पे तो नहीं जमे हुए। ठीक है, अब गौरव जी अपनी बात पूरी रख लें। और मुझे तो लग रहा है कि अगली दफा आप लोग जब डिबेट में बैठेंगे मैं काउंटर लगा लूंगी, 2-2 मिनट के काउंटर में सब बोले। चले गौरव जी। बेरोजगारी और महंगाई का नाम सुना मीनाक्षी नहीं जी कि मुंह में देखिए, पट्टी बन गई। आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, सुनिए, सम्मानित पत्रकार हैं, आपको कोई काउंटर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आप चर्चा कराती हैं। आपत्ति केवल इतनी है, 5-6 मिनट बोलने के बाद कहती हैं मैं आ जाऊं, मैं सवाल पूछना चाहती हूं। अरे आज तो आपका उत्तर देने का दिन है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कितनी आपत्तिजनक बात करी। इन्होंने कहा कि ईद का दिन था तो हरे झंडे वहां लग गए, और जालोरी गेट में जिस भी धर्म का त्योहार होता है तो लग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज अक्षय तृतीया भी है, आप बताइए क्या आज परशुराम जयंती नहीं है? तो फिर तो भगवा और हरे झंडा दोनों लगना चाहिए था। लेकिन नहीं, राहुल गांधी कह चुके हैं ये मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी तो केवल हरे झंडों की बात करेगी, चांद सितारों की बात करेगी। ये झंडे पे चांद सितारे लगाते हैं और इनको चांद सितारे जनता ने दिखा दिए सुपड़ा साफ करके। दूसरी बात, आज ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये जो पत्थर आए पत्थरबाजों के पास और तलवारें आई, ये किसकी विफलता है? सरकार की विफलता है या नहीं है? अब उन पे राजद्रोह लगाएंगे या लश्करे कांग्रेस श्री देंगे उनको पुरस्कार? हो सकता है लश्करे कांग्रेस श्री दे दे, क्योंकि पत्थरबाज ही इनके सबसे बड़े समर्थक हैं आजकल। तीसरी बात, मैंने राजस्थान की तस्वीर दिखाई, जयपुर की थी, लेकिन एक बात तो है ना, रोड बंद थी और 18 लाउडस्पीकर लगाए गए थे। दोनों संविधान का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, ये तो मानेंगी। और जो मैंने आखिरी चेक किया था, जयपुर राजस्थान में ही आता है, ये 3 दिन पहले की घटना है। फिर से देखिए तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण कितना, अब मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, अशोक गहलोत जी का अभी एक आदेश आया था सरकार का, इन्होंने कहा था रमजान के महीने में संपूर्ण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में बिजली की कोई कटौती नहीं होगी, मेरे हाथ में जी। तब नवरात्रे भी चल रहे थे, तो नवरात्रे जो हैं उसमें बिजली की कटौती हो, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाके में रमजान पे ना हो। दूसरी बात, मतलूब अहमद मुसलमान है क्या, इसीलिए नहीं पकड़ा जा रहा? इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।